Hello everyone, welcome to Master Jerry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है पीरियड के अगर 20 दिन के बाद अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी ठहर गई है, प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पीरियड्स के 20 दिन के बाद अगर हमें आ रहे हैं तो हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पीरियड्स के 20 दिन के बाद ऐसे कौन से लक्षण हमें दिखते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले पीरियड्स आते हैं, उसके बाद ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन के बाद हमें इम्प्लांटेशन होती है। ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जो ओवरीज है उसमें से एग रिलीज होता है और वो फेलोपियन ट्यूब्स तक आता है और हम उसके बाद रिलेशंस बनाते हैं जब, तो जो स्पर्म्स होते हैं वो ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब्स तक जाते हैं और एग और स्पर्म मिल जाते हैं और इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है उसके बाद वो जो जाइगोट होता है वो धीरे धीरे ट्रैवल करके यूट्रस जाता है और वो यूट्रस की दीवार के साथ जाके चिपक जाता है। जब वो चिपकता है उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन हो जाती है मतलब वो चिपक जाता है यूट्रस की दीवार पे, तो उस समय से हमें लक्षण आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से और वो हमारे अलग अलग लक्षण हमारे शरीर में देना शुरू कर देते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें प्रेगनेंसी रुक गई है, ठहर चुकी है। और ये जो लक्षण होते हैं ये पीरियड्स के 20 दिन के बाद आना शुरू होते हैं। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस दिन आपने रिलेशन बनाया है, रिलेशन के 10-12 दिनों के बाद हमें ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये कौन से लक्षण हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण जो होता है वो होता है पेन का। पेन कहाँ होती है, आपको कहाँ दर्द महसूस हो रहा है, किस जगह पे दर्द महसूस हो रहा है, उस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारी लेग्स होती हैं, हमारे जो थाइज होते हैं, उसमें हमें पेन आना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का दर्द रहना शुरू हो जाता है। हम उसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि क्या पता हमें पीरियड्स आने वाले हों, लेकिन नहीं। हमारे जब यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो चुकी है तो जब हमारे यूट्रस पे इम्प्लांटेशन होती है तो हमारा जो पेल्विक एरिया होता है वो भारी रहना शुरू हो जाता है और उसका जो खिंचाव पड़ता है, जब खिंचाव पड़ता है तो वो हमें लेग्स में भी पेन देता है और हमारे थाइस में भी दर्द देता है। तो ये है पहला लक्षण, जो दर्द हमें महसूस होता है। अब जो दूसरा दर्द हमें महसूस होता है, जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है पेल्विक रीजन में दर्द। पेल्विक रीजन मतलब कि नाभि से नीचे वाला हिस्सा और हमारे नीचे प्राइवेट पार्ट से थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्सा जो होता है उसको हम पेल्विक एरिया कहते हैं। कि लोअर एब्डोमेन में हमें दर्द हो रही है। ये जो लोअर एब्डोमेन में दर्द होती है ये हमें लेफ्ट साइड भी हो सकती है, हमें राइट साइड भी हो सकती है। और ये भी दर्द इसीलिए होता है कि हमें यूट्रस जो है वहाँ पे इम्प्लांटेशन हुई, अब यूट्रस में खिंचाव पड़ रहा है, वो एक्सपैंड होएगा, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़े होने की कोशिश कर रहा है और हमें जो है वो दर्द दे रहा है। क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो यूट्रस में जब इम्प्लांटेशन होती है तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है ताकि वो उस प्रेगनेंसी को आगे फर्दर कंटिन्यू कर सके। तो ये जो है ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं उसकी वजह से हमें लोअर एब्डोमेन में हमें दर्द ये फील होता है, हमारे नाभि के नीचे वाले हिस्से में और पेल्विक एरिया से थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में हमें ये हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। उसके बाद जो हमें पेन आता है वो होता है हमारी बैक में पेन, लोअर बैक पेन। हमारी लोअर बैक में दर्द रहना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है कि उस टाइम पे प्रेगनेंसी हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो इंक्रीज करता है और ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। और इसकी वजह से हमारी जो लोअर बैक है उसमें हमें खिंचाव फील होना शुरू हो जाता है, हमें दर्द रहनी शुरू हो जाती है, हमें ऐसा लगता है जैसे स्टिफनेस हो रही है, आकड़ सी आ रही है पीछे हमारी कमर पे। तो ये भी एक लक्षण है कि हाँ, ये दर्द हो रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब अगला जो लक्षण आता है वो हमारी ब्रेस्ट का आता है, ब्रेस्ट पेन होती है हमारी। तो ये जो ब्रेस्ट पेन होती है ये इसलिए होती है कि ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं ये हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, और ये हमारी ब्रेस्ट को तैयार कर रहे हैं ताकि हम आगे जाके अपने बच्चे को फीड दे सकें। तो जो फीड दे सकें उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारी जो ब्रेस्ट होती है इसमें अगर आप हल्का सा भी हम टच करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे दर्द हो रही है, हमें ऐसा लगता है कि भारीपन है हमारी ब्रेस्ट में। हमारे जो निपल्स के साइड का एरिया होता है एरोला, उसमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है, वो और ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता है। तो ये जो ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं ये भी हमें इंडिकेट करता है कि हाँ, हमारी जो है प्रेगनेंसी इस टाइम पे रुक चुकी है। अब अगला जो रीज़न आता है वो होता है लोअर एब्डोमेन में कि हाँ, हमारे जो पेल्विक रीजन है वहाँ पे भी पेन रहना शुरू हो जाता है। वो पेन नहीं होता एग्जैक्टली,
वो एक ऐसा दर्द होता है या फिर खिंचाव जिसको हम कह सकते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है, क्योंकि उस टाइम पे नीचे वाले हिस्से में हमारे जब यूट्रस में वो चिपक जाता है बच्चा, तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है, और वो जो है ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हमारे यूट्रस में के वहाँ पर आना शुरू हो जाता है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से जो है हमें खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है और हमें ऐसा लगता है नीचे भारीपन है हमारे पेल्विक रीजन में। तो ये जो आपको 5 मैंने ऐसे दर्द बताए हैं कि हमें कहाँ कहाँ ऐसे दर्द होते हैं जिनसे हमें पता चलता है प्रेगनेंसी हो चुकी है, ये वो रीज़न है। और ये जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स कम से कम 60 से लेकर 70% तक महिलाओं को फील होते ही होते हैं। लेकिन और भी कुछ लक्षण होते हैं ऐसे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत रहना शुरू हो जाती है, या फिर ब्लॉटिंग का शिकायत रहना शुरू हो जाता है, जिसमें गैस, एसिडिटी बनना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। कईयों को थकावट बहुत ज़्यादा फील होती है कि हाँ, थोड़ा सा काम करते हैं और उनको थकावट बहुत फील होती है, ये भी एक सिम्टम है। और साथ ही साथ एक सिम्टम आता है स्पॉटिंग का, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग भी कहते हैं। ये तब होती है जब बच्चा जो है वो जाके यूट्रस की दीवार पे चिपकता है, क्योंकि वो उस टाइम पे वहाँ पे कुरेदता है, और वो उसको कुरेदने से, दीवार को कुरेदने से जो है हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर जिसको हम स्पॉटिंग कहते हैं वो होती है। और ये जो है ये कम से कम 40% महिलाओं को होती है, सबको नहीं होती है। तो इसमें घबराना नहीं है कि ये क्यों नहीं हुआ, ये सिम्टम्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है एक तो हमारी बॉडी पे, क्योंकि हर महिला की बॉडी अलग है, तो सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ और जो होता है लक्षण, वो होता है यूरिन फ्रिक्वेंसी का। यूरिन फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बार बार हमें आने की तलब होती है कि हम दोबारा से टॉयलेट कराएं, हम यूरिन पास कराएं, हमें बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है, हर 1.5-2 घंटे में हम बाथरूम जाते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको लक्षण बताए हैं, ये वो 5 लक्षण थे ऐसे दर्द के जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी प्रेगनेंसी रुक चुकी है पीरियड्स के 20 दिन के बाद। साथ ही साथ जो दूसरे लक्षण थे ये भी होते हैं, पर ये बहुत कम होते हैं, ये कुछ % महिलाओं को ही होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं 50 से 60% महिलाओं को। अब आपने चेक कब करना है कि आपको हाँ प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। अगर आप चाहें तो पीरियड्स के 18 से लेके 20 दिन के बाद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स आने के 20 से 18 दिन के बाद जो है प्रेगनेंसी हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। या फिर आप ऐसा करते हैं कि जब आपको आपका पीरियड मिस हुए हैं, तो पीरियड्स मिस होने के 5 से 6 दिन के बाद आप चेक करिए, क्योंकि इस समय तक जो प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो हर 24 घंटे में डबल होता जाता है। और बीटा एचसीजी का आप चाहे तो ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो आप 2-4 दिन और वेट करिए, क्योंकि अगर 5 दिन पीरियड्स मिस होने के बाद चेक किया है, नहीं हो पा रहा है, तो आप 3-4 दिन और वेट करिए और फिर चेक करिए। लेकिन अगर आपको फिर भी पीरियड्स नहीं आए हैं और प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव नहीं आ पा रही है, या फिर हल्की लाइन आ रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनको कंसल्ट करिए। वो आपको अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करेंगे, बीटा एचसीजी का ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेंगे, जिससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, आपको प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि पीरियड्स के 20 दिन के बाद कौन से ऐसे दर्द होते हैं और कहाँ होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी रुक चुकी है। तो आप लोग भी इन लक्षणों को ज़रूर देखिएगा, महसूस करके देखिए कि क्या आपको ये भी फील हो रहा है, क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको लक्षण बताए हैं ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के लक्षण हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।